आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 16 मार्क्स का आएगा। एक ही फार्मूला यूज़ होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की बात है। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका सिलेबस खत्म। ये एग्जाम्पल 13 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, बस ये है नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम of money for 2 years at the 4% at the rate of 4% per annum is 1 rupees. Find the sum. हमें क्या बताना है? हमें अमाउंट वो बताना है, प्रिंसिपल बताना है। ये कहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 1 रुपी है। 2 साल में 4% पर एनम के हिसाब से हमें वैल्यू बतानी है क्या होगी। हमने प्रिंसिपल माना जी 100। जब हमें नहीं पता होता तो प्रिंसिपल हम 100 मान लेते हैं। टाइम 2 इयर्स दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल फार्मूला होता है PRT/100। यहाँ वैल्यू ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100⁻⁻T। अमाउंट का फार्मूला P × 1 + R/100⁻T। यहाँ प्रिंसिपल तो हमने 100 माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4, और टाइम जो है वो 2 इयर्स। ये तो अमाउंट का फार्मूला, और माइनस प्रिंसिपल तो 100 माना है ये। तो यहाँ से हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला वो हमारा आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके 204/25, 204/25। तो यहाँ से अब हमें जो गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो उनका डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, लेकिन वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ 1 रुपीज़ दिया है। बट बाई कैलकुलेशंस, जो हमने कैलकुलेशन की उससे तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 204/25 आया, और सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 8। हमें 1 रुपी दिया है। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन पार्ट से आया है उसको देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 204/25 - 8, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4/25। अब जब हमने जो डिफरेंस, जो कैलकुलेशन से हमने डिफरेंस निकालना, समझने का क्वेश्चन है। जब हमने कैलकुलेशन से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला वो आया 4/25। ये कब आया? जब हमने प्रिंसिपल 100 माना था। तो हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअल नहीं है, ये तो माना है हमने। तो आप लिखेंगे इफ़ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ 4/25 देन प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 100। जब प्रिंसिपल अमाउंट 100 थी तो जो डिफरेंस हमारा आया वो 4/25 आया, लेकिन हमें तो डिफरेंस 1 दिया है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा ध्यान से समझें। इफ़ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ 4/25 देन द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 100। अगर ये 1 हो, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ 1 रुपीज़ 1 देन प्रिंसिपल इज़, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो ये है तो 100 है, तो 1 होगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा। 100/4/25, ये ऊपर जाके ये होगा। अगर मान लो हमें डिफरेंस, ये तो 1 ही दिया था तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। अगर हमें डिफरेंस 5 दिया होता तो हम अब इसके बाद लिखते इफ़ द डिफरेंस इज़ 5 देन प्रिंसिपल इज़ 5 × ये। तो ये तो 1 ही दिया था इसलिए यही आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो 1 रुपीज़ दिया है। कब दिया है? जब 2 साल के लिए 4% पर एनम पे हमने पैसा दिया। हमें वो पैसा बताना है कि हमने कितना दिया। हमने शुरू में प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया 100, 2 इयर्स इसका टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 4%। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ये फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है वो निकाला, ये इन दोनों का डिफरेंस निकाला कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन से जब इनका डिफरेंस निकाला तो हमारे पास वो आ गया 4/25, लेकिन हमें तो डिफरेंस 1 दिया है। तो ये डिफरेंस तब आया जब हमने प्रिंसिपल अमाउंट 100 माना, तो 1 के लिए कितना होगा वो निकालना है।
नाउ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज़ 4/5, देन प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 1। अगर ये 1 होगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होगी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। अब ये कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम बताना है, कम से कम कितना टाइम लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 25% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, विल बी मोर देन डबल ऑफ इटसेल्फ। क्वेश्चन को फिर समझिए। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 25% कंपाउंड इंटरेस्ट विल मोर देन डबल ऑफ इटसेल्फ। हमें नंबर ऑफ ईयर्स बताने, हमने प्रिंसिपल माना जी, प्रिंसिपल P, वो डबल हो जाएगा कितने साल में, 25% इंटरेस्ट पे अगर हम दे तो। प्रिंसिपल अमाउंट हमने P माना, टाइम को T कंसीडर कर लिया, जो अमाउंट वो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, वो टाइम कितना होगा वो बताना है, मिनिमम ईयर्स, अमाउंट डबल हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 25 हो गया। तो यहाँ से जब ये फार्मूले में वैल्यू पुट की, अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू टी रेज टू पावर T होता है, तो एक ही जगह 2P कैंसिल होके हमारे पास ये टेकिंग लॉग्स किया। वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो T नहीं आएगा, यहाँ से लॉग्स ही लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से जब आप तो 3.1 ईयर्स आ गया, तो मतलब इतना हमारा टाइम, तो कंप्लीट ईयर्स का मतलब इससे तो ज़्यादा ही होंगे, ये 3 से तो ज़्यादा साल हैं, 3 से ज़्यादा 4 साल होते हैं, तो लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इज़ 4 ईयर्स। ईजी है, इम्पोर्टेंट भी है। फिर देखें, ये कहता है हमें कितने साल लगेंगे एक अमाउंट को डबल करने में 25% कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर उसको दें। तो प्रिंसिपल अमाउंट P माना, तो अमाउंट 2P हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है टाइम, तो इसमें वैल्यू पुट करके ये ईयर्स हमारे पास 3.1 आए, लेकिन हमें एक मिनिमम कंप्लीट ईयर्स पता करने हैं, तो वो 3.1 से जो आगे है वो इसका आंसर होगा, तो ये 4 ईयर्स आंसर है। अब देखिए और एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा वही फार्मूला लगना है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चंस में ये लिखा आ सकता है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन 2019 में आया, वो मैंने इसके बाद किया भी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है वो समझिए आप। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर ऑफन देन वंस पर ईयर, मतलब व्हेन interest is compounded more often than once per year, the given annual rate is called the nominal or annual rate or the nominal rate. The rate of interest actually earned in 1 year is called the effective amount of rate. जो एक साल में हम इसको निकालते हैं उसको इफेक्टिव रेट कहते हैं, ये है इसका मतलब। फिर पढ़ लें इसको। When interest is compounded more often than once per year, the given annual rate is called the nominal annual rate or the nominal rate. The rate of interest actually earned in 1 year is called the effective annual rate or effective rate. तो ये तो डेफिनेशन है, क्वेश्चन आसान है, वही फार्मूला लगाना है। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज द रेट which when compounded annually gives the same amount of interest as the nominal rate compounded several times each year. ये इफेक्टिव रेट की डेफिनेशन आए तो ये आपको लर्न करनी है। अब जो रिज़ल्ट हमें याद रखना है, जो रिज़ल्ट यूज़फुल है, इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ओनली एट द एंड ऑफ ए ईयर बोथ इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट्स आर इक्वल, मतलब कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं। तो ये अब जो ये निकालना है, यहाँ हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कुछ नया नहीं है, सिंपल है। ये कहता है क्वेश्चन, ये 2019 में आया, कहता है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम पेएबल क्वार्टरली। बस ये ध्यान रखना है, ये जैसे ये पेएबल क्वार्टरली है, दिया हमें पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इस क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा आपको। हमने प्रिंसिपल अमाउंट मानी 100, टाइम 1 साल है, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर होते हैं। रेट 8% दिया है, ये तो हमें पर एनम दिया है, तो 4 क्वार्टर हैं, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड कर देना है। अगर हाफ ईयरली होता तो 2 से डिवाइड करते, ये याद रखना, ये समझने की बात है इस क्वेश्चन में। तो ये 8% पर एनम है, तो ये 4 से डिवाइड कर दिया, 2% पर क्वार्टर ये। अब फार्मूला लगा दें, बस सिंपल, कुछ नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताना है। ये बाई द फार्मूला A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर T। ए अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमने 100 माना है, R पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया है तो 2, वैसे पर एनम हमें दिया था 8, क्वार्टरली 2 हो गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है एनुअल माइनस प्रिंसिपल ये, तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कुछ नया नहीं है, बस नाम में फ़र्क आया है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे जो समझना है हमें सिर्फ ये समझना है पर एनम होता है, पर एनम हमें दिया होगा, अगर हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देना है, अगर क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड कर देना है। ये हमें लिखा भी है रिजल्ट। इफ़ इट इज़ हाफ ईयर, 1 ईयर, 2 हाफ ईयर्स, तो जो टाइम है वो 4 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। हाफ ईयरली में टाइम जो है वो डबल और जो रेट है वो आधा हो जाता है, ये हमें याद रखना है। अगर क्वार्टरली है तो उसके ऊपर क्वेश्चन किया है, वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर लेंगे, हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी। अब 4 क्वार्टर थे तो टाइम हमने 4 ले लिया, अगर हाफ ईयरली होगा तो 2 ले लेंगे। रेट मतलब जितने से रेट को डिवाइड करेंगे टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो टाइम होता है। मतलब जैसे 4 क्वार्टर हुए तो टी को 4 लिया, हाफ ईयरली है तो टी 2 लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है और क्वार्टरली में 4 से। आज इतना करिए, कल एक और लेक्चर बताएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा।